हेलो चिल्ड्रन, आई एम अगेन हियर विथ चैप्टर 2 पार्ट 1 और इसका नाम है द अर्थ। आज हम अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। सो वी मूव टू अवर पार्ट। फर्डिनेंड मैजेलन, ये वो इंसान है जिसने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है पर राउंड है, लाइक अ बॉल। ही सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन सितंबर 1519। उसने स्पेन से अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपनी शिप को समंदर में चलाना स्टार्ट किया था सितंबर 1519 में। ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years एंड रिच द प्लेस वेयर ही हैड स्टार्टेड। उसने अपने शिप को एक ही डायरेक्शन में 3 years तक चलाया और 3 years के बाद वो कहाँ आ गया पता है? जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। This proved the theory that the earth is round like a ball and not flat. इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो राउंड है बॉल के जैसे और फ्लैट नहीं है। एक वीडियो क्लिप देखते हैं। अगर अर्थ का शेप फ्लैट होता तो कहीं पर वो एंड हो जाता, पूरा हो जाता, पर वो पूरा नहीं होता है। फर्डिनेंड मैजेलन और क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहुत साल तक समंदर में घूमे ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ राउंड है, पर अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस के बजाय फर्डिनेंड मैजेलन ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ स्फेरिकल है, राउंड है। अगर अर्थ का शेप फ्लैट होता तो सैटेलाइट से वो कुछ ऐसा दिखता, पर अर्थ का शेप सैटेलाइट में भी स्फेरिकल दिखता है। इसका एक और भी प्रमाण है कि अगर हम शिप को समंदर में जाते हुए देखें तो वो दूर 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 तक जाएगा, फिर वो गिरेगा नहीं, पर धीरे धीरे उसका बॉटम पार्ट डिसअपीयर होगा और फिर धीरे 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 उसका टॉप यानी कि मैस्ट डिसअपीयर होगा, वो गिर जाएगा नहीं। इससे ये प्रूव होता है कि कहीं पर भी अर्थ का एंड नहीं है जहाँ वो ख़त्म हो जाए। अब अर्थ के बारे में कुछ और चीज़ें भी जानते हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। द अर्थ इज द 5th largest planet of the solar system. It is bigger than Mercury, Venus and Mars, but smaller than Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारी अर्थ जो है वो 5th largest planet है। वो मर्क्यूरी, वीनस और मार्स से बड़ी है, पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से छोटी है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट, but later on it was proved that the earth is spherical, meaning it is bulged in the middle and flat at the top and the bottom. बहुत लंबे समय तक यही बिलीव होता था कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है, पर उसके बाद जब ये प्रूव हुआ कि अर्थ फ्लैट नहीं है पर स्फेरिकल है, मतलब कि बीच में से वो फूली हुई है थोड़ी सी और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है। The flat end at the top is called North Pole and the bottom is called South Pole. उसका जो ऊपर का फ्लैट एंड है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाला फ्लैट एंड है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। अब इसके लिए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं। जो नॉर्थ पोल है सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है वो साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अगर हम एक लाइन को इमेजिन करें जो सेंटर से पास होती है, द अर्थ्स एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को वो ज्वाइन करती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं और वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास होती है। अर्थ मूव्स अराउंड द एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड आजू बाजू घूमती रहती है और इसी को हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द एक्सिस और इट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। अर्थ एक ऐसे एयर के लेयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर से आती है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसेस की हाजिरी से, उपस्थिति से हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगेन वी मूव टू अ वीडियो क्लिप।
अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अर्थ जो है वो दूसरे सारे प्लैनेट्स से अलग है। कैसे? अर्थ थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट रिसीव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट। अर्थ पर लाइफ एक्सिस्ट होने के लिए उसको पूर्ति प्रमाण में सनलाइट उपलब्ध है। द अर्थ इज एनवेलप्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमोसफियर। अर्थ के अराउंड एक एटमोसफियर का ब्लैंकेट है जो अर्थ को बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है, इतनी वार्म रखता है। इस ब्लैंकेट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस है और उसी वजह से लाइफ पॉसिबल है। अर्थ का मेजर पार्ट जो है, ज़्यादा पार्ट, वो वाटर से कवर्ड है और अर्थ को सनलाइट, एयर और वाटर ऑप्टिमम मात्रा में अवेलेबल है और इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। The earth is neither too hot nor too cold. This is because its optimum distance from the sun. The moderate temperature on the earth supports life. अर्थ का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है सन से, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इसी वजह से अर्थ का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसी उसको गर्मी मिलती है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। The earth has a protective blanket around it called the ozone layer. It is present in the atmosphere and absorbs the harmful rays of the sun. हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसका नाम ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है। वो सनलाइट के हार्मफुल रेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और हम तक जो सनलाइट पहुंचती है वो अच्छी सनलाइट होती है, हार्मफुल नहीं होती। द अर्थ हैज़ वाटर ऑन इट। 3/4 of the earth's surface is covered with water, which is the basis of life. अर्थ में 3/4 पार्ट जो है, अर्थ का 3/4 पार्ट वो वाटर से कवर्ड है और 1/4 पार्ट लैंड है और इसी वजह से अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है। ये सारे अर्थ के ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, यानी कि स्पेशलिटीज़ है, जिन सब की वजह से अर्थ पर लाइफ एक्सिस्ट है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। So here we end up with part 1. Thank you. Have a nice day ahead. Stay safe. Stay home. Goodbye.